हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज हमने लिए हैं मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा जो हुई थी 20 दिसंबर 2017 से जितने भी जीके व जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने थे साथियों, हमने पूरे क्वेश्चन इस वीडियो में समेटे हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से साथियों स्टार्ट करते हैं बगैर समय को गंवाए हुए। पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में सर सीवी रमन को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साथियों? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी, 1930 में जो है सीवी रमन को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है। आइए दूसरा क्वेश्चन बना था साथियों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। सर सीवी रमन भौतिकी शास्त्री थे। इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य किया था साथियों, जिसके लिए इन्हें 1930 में भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है साथियों, इनका आविष्कार जो है इनके ही नाम पर रामन प्रभाव से जाना जाता है साथियों। ध्यान रखिएगा इसको कि इनका जो आविष्कार है वो इनके नाम से, रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था पटवारी की परीक्षा में ही साथियों, कि महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताएं जो मध्य प्रदेश में समान नाम वाले एक राष्ट्रीय उद्यान के साथ सीमा को साझा करता है साथियों। महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताएं जो मध्य प्रदेश में समान नाम वाले एक राष्ट्रीय उद्यान के साथ सीमा साझा करता है साथियों। तो उसका नाम क्या है साथियों? उसका नाम है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये साथियों जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसकी सीमा साथियों मध्य प्रदेश के सिवनी जिला और साथियों कौन सा, छिंदवाड़ा, सिवनी और छिंदवाड़ा जिला से लगती है साथियों सीमा किसकी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। तो ध्यान रखिएगा, सिवनी और जो है कौन सा, छिंदवाड़ा जिला से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा प्रोटीन है जो मानव शरीर में पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन है जो मानव शरीर में पाया जाता है साथियों? तो वो पाया जाता है कौन सा, केवल कोलेजन, केवल हीमोग्लोबिन और केवल इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, आइए ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो प्लीज़ आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चन के आधार पर आपको और कई क्वेश्चन इकट्ठे करके परीक्षा में पढ़ के जाना है साथियों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर मोस्ट रहता है, आपको कहीं से भी करें आप लोगों को प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करना चाहिए साथियों। ठीक है, तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एमपी जीके के क्वेश्चन में इसकी सारे क्वेश्चनों की जो है एक PDF लिंक बना दूंगा। ठीक है, यूट्यूब पर ही, तो आप लोग वहाँ से पूरी क्लासों को देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है साथियों, मध्य भारत में हीरों का खनन कहाँ होता है साथियों? तो आप लोग जानते हैं कि मध्य भारत में हीरों का जो खनन होता है वो होता है पन्ना मध्य प्रदेश में साथियों। यही क्वेश्चन मैंने कल अपनी एमपी जीके की कल मेरी जो क्लास हुई थी साथियों उसमें कराया था। वो देखिए 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर में ये पूछा गया है साथियों कि मध्य भारत में हीरों का खनन कहाँ होता है साथियों? तो पन्ना मध्य प्रदेश में। ये जो क्लास मैंने कल कराई थी साथियों इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जीके व जीएस की पहली क्लास है, आज दूसरी क्लास लेकर आया हूँ मैं साथियों। ठीक है, आइए बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? तो आप सब जानते हैं कि 21 जून को मनाते हैं। क्या? विश्व योग दिवस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो आपको जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट डे हैं वो सारे पढ़कर जाना है क्योंकि आपकी परीक्षा में डे से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है साथियों, अब पूछा है कि भारत का संविधान डैश को स्वीकृत किया गया था कब साथियों? भारत का संविधान स्वीकृत किया गया था, तो भारत का संविधान साथियों स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये डेट आप लोग ध्यान रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकृत किया गया था। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं सातवां क्वेश्चन है, रुइयाई रन एस्सार ऑयल ने 12.9 अरब डॉलर के लिए अपनी भारत की परिसंपत्ति किस बड़ी ऊर्जा कंपनी को बेच दी साथियों? पूछा गया क्वेश्चन है, तो किसको बेची थी साथियों? इसका सही आंसर है रोसनेफ्ट को। किसको साथियों? रोसनेफ्ट को बेची थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आठवां क्वेश्चन है कि 2016 में रणजी ट्रॉफी चैंपियन
किसने जीता साथियों? 2016 में रणजी ट्रॉफी जो चैंपियन जीता था वो जीता था किसने साथियों? गुजरात ने। पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया था कि राजीव गांधी की हत्या कहाँ हुई थी साथियों? तो राजीव गांधी की हत्या जो हुई थी श्री पेरुम्बुदुर में। कहाँ पर साथियों? श्री पेरुम्बुदुर में हुई थी। और ये कब हुई थी साथियों राजीव गांधी की हत्या? तो 1991 में हुई थी साथियों, ध्यान रखिएगा। और ये जो श्री पेरुम्बुदुर है ये कहाँ पर पड़ता है साथियों? तो ये पड़ता है तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। और इनकी हत्या हुई थी 1991 में, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है 10वां क्वेश्चन है कि एनबीएफसी का तात्पर्य है क्या साथियों? जो एनबीएफसी का तात्पर्य होता है वो क्या होता है? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो होगा, आप प्लीज हमसे पहले आंसर देने का प्रयास किया करिए, क्योंकि अब आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर लेकर आ रहा हूं साथियों। आपको प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि मैं शाम को जो है हिंदी का निचोड़ लेकर आता हूं और सुबह जीएस की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा साथियों आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। एनबीएफसी का तात्पर्य है साथियों, तो क्या है एनबीएफसी का तात्पर्य? है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी साथियों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं 11वें क्वेश्चन को। पूछा गया है निम्नलिखित भारतीयों में से किसने 2016 में रेमन मैक्स के पुरस्कार जीता साथियों? सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों, तो इसका सही आंसर होगा 11वें का, वो है क्या? टीएम कृष्णा। किसने साथियों जीता 2016 में रेमन मैक्स के पुरस्कार? टीएम कृष्णा ने, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए, रेमन मैक्स के पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। 2016 में टीएम कृष्णा को यह पुरस्कार दिया गया था साथियों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। पूछा गया है मध्य प्रदेश में से विभाजित होने के बाद डैश 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 राज्य का गठन किया गया। तो किसका किया गया साथियों? तो जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था वो हुआ था, आप लोग सब लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ था साथियों? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अलग किया गया था। और जो साथियों 36वां राज्य जो बना था साथियों, इसको भी ध्यान रखिएगा, 36वां राज्य बना था छत्तीसगढ़ साथियों। कौन सा राज्य था? 36वां राज्य था। 36वें राज्य के तौर पर इसका गठन हुआ था साथियों, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए 13वां क्वेश्चन है उदयगिरी गुफाएं डैश 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 में स्थित हैं साथियों। कहाँ पर हैं उदयगिरी जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो साथियों उदयगिरी जो गुफाएं हैं वो विदिशा में स्थित हैं। और जो है उदयगिरी में कुल कितनी गुफाएं हैं साथियों? तो कुल 20 गुफाएं हैं। और जो है यह गुफाएं कब की हैं साथियों? तो 4वीं और 5वीं सदी के संबद्ध की हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। ये जो गुफाएं हैं उदयगिरी की, ये 4वीं और 5वीं सदी के क्रम की हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पर है? विदिशा में। कुल कितनी गुफाएं हैं साथियों? 20 कुल गुफाएं, ठीक है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है रतलाम किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? रतलाम जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रतलाम है सेब और सोना के लिए साथियों, ध्यान रखिएगा। जो रतलाम है वो सेब और सोना के लिए फेमस है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, स्टार लगा लीजिए आप लोग, ठीक है, सेब और सोना। आइए देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, व्याख्या है रतलाम भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के मालवा क्षेत्र में। साथियों जो रतलाम है वो कहाँ पर है साथियों? रतलाम, तो रतलाम है साथियों मालवा क्षेत्र में। और जो है यह नगर सेब, सोना सट्टा, मावा, साड़ी तथा समोसा कचौरी के लिए प्रसिद्ध है साथियों, इसको भी ध्यान रखिएगा। इन पॉइंटों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। 15वां क्वेश्चन पूछा गया था आपसे राजगद्दी एवं राजबाड़ा में किसकी आदमकद आकार की मूर्ति है साथियों? ध्यान रखिएगा, राजगद्दी में राजबाड़ा में किसकी आदमकद आकार की मूर्ति है साथियों? तो किसकी है? इसका राइट आंसर है अहिल्याबाई। किसकी साथियों? अहिल्याबाई, ठीक है। आइए देखिए 16वें क्वेश्चन को साथियों, दमोह में पहाड़ी किला कहाँ स्थित है साथियों? दमोह में पहाड़ी किला कहाँ स्थित है? तो दमोह में साथियों पहाड़ी किला जो है कहाँ पर है? सिंगोरगढ़ में साथियों, ध्यान रखिएगा इसको, कहाँ पर है? सिंगोरगढ़ में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है साथियों, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है साथियों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय डैश 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 में है। कहाँ पर है साथियों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय? तो वो है कहाँ पर साथियों? अमरकंटक में, ध्यान रखिएगा, अमरकंटक में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है साथियों, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जब 1983 विश्व कप जीता गया था
साथियों 1983 में जो विश्व कप हुआ था तो उसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे साथियों, ये भी आपसे पूछा गया है। तो कौन थे साथियों, तब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे कपिल देव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं 19वें क्वेश्चन को पूछा गया है, मध्य प्रदेश डैश 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 के नाखून कला एवं नाखून पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है एवं इसी में इन्हें पेंटिंग प्राप्त थे साथियों। तो कौन है वो हैं बाजिद खान साथियों। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर है बाजिद खान, ठीक है। और बाजिद खान की बात करें तो ये कहाँ से हैं साथियों, तो ये हैं मंदसौर से। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से हैं बाजिद खान, तो ये मंदसौर से हैं, ठीक है साथियों। आइए लास्ट क्वेश्चन है, 20 दिसंबर 2017 के जितने भी जीके व जीएस के प्रश्न पूछे गए थे मैंने आपको एक वीडियो में दिए हैं। तो प्लीज़ ऐसी ही वीडियो और कंटिन्यू देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपसे एक निवेदन है साथियों कि कल की वीडियो जो मैंने एमपी स्पेशल जीके की बनाई है उसको आप लोग जरूर देखें साथियों, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो साथियों आपको जरूर देखना है वो वीडियो, ठीक है। और ऐसी ही कभी एमपी जीके, कभी प्रीवियस ईयर पेपर या कभी और जीके व जीएस की क्लास अब आप लोगों के लिए निरंतर आती रहेगी, पर डे आती रहेगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है साथियों। 20वां क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध डैश 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 नदी पर बनाया गया, किस पर बनाया गया साथियों, तो वो बनाया गया नर्मदा नदी पर। आज के लिए साथियों इतना ही काफ़ी, आज इतने ही क्वेश्चन थे जो है 20 दिसंबर 2017 की शिफ्ट में पेपर हुए थे साथियों। एमपी पटवारी के ही क्वेश्चन है जीके व जीएस के। तो आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा 20 में से साथियों। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं शाम को हिंदी की बेस्ट प्रीवियस ईयर क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, जय हिंद साथियों।